क्या होता है फॉर्मूला? अब तो दिक्कत में हो गए ना। तो देखिए जिप्सम, नहीं नाम से पकड़े जिप्सम। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है दो CaSO4 इंटू 2H2O। आंसर होगा ये वाला बी आंसर होगा CaSO4 2H2O। किसका सूत्र होता है? जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है। अब बोला क्या बोला? दो बोला 1 बिलियन 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मान लीजिए कोई बिलियन है, उसमें सब नीले लिटमस पत्र को डालते हैं बिलियन में, तो बिलियन लाल हो जाता है। अच्छा जी, लाल हो जाता है तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा? ये कोई सा क्वेश्चन पूछ दिया जी। अब हमें कैसा मालूम होगा कि बिलियन का मान क्या होगा? तो देखिए उस वैसे ऐसे में बताता हूँ, ऐसा ध्यान से सुनिए कैसे कैसे इसको पढ़ते हैं। देखिए 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब इतना पकड़िए कि नीला को लाल कर देता है तो अम्ल है कि क्षार है? ऐसे पकड़िए, जब नीले को लाल कर देता है तो अम्ल है कि क्षार है? तो आप बोलिएगा जब नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो तब तो अम्ल होगा ना। तो अब अम्ल में जाइए, अम्ल में जाइए। पीछे वाले मैंने वीडियो में बताया कि अम्ल का मान 7 से कम होता है, मतलब x से लेकर 7 तक, मतलब x से लेकर 6 तक। अच्छा, और 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्षार का, और 7 के बराबर होता है वो उदासीन विलयन का। तो हमें तो 7 से कम मतलब 1 से 6 तक, अम्ल का 1 से 6 तक। देखिए ये तो क्षार हो गया ना। ये नंबर ए बोला 8, ये क्षार हो गया। बी बोला 10, ये भी क्षार हो गया। सी बोला 12, सी बोला 12 और डी बोला 6, डी बोला 6। अच्छा जी, ये मिल रहे नहीं। तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा 6। 7 से कम है कि नहीं? तो राइट आंसर होगा 6। याद रखिएगा कभी भी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो बिलियन का मान अम्लीय होगा, और अम्लीय बिलियन का मान 7 से कम होता है। ओके। अब 3 बोला, क्या बोला देख लेते हैं। 3 बोला निम्नांकित में कौन क्षारक है? भाई निम्नांकित में कौन क्षारक है, मतलब निम्न में कौन क्षारक है? अच्छा, मतलब क्षारी है नहीं। ये बोला 2, ये बोला 2। अच्छा, बी बोला 7, बी बोला 7। अच्छा, सी बोला 6, सी बोला 6 और डी बोला 13। अभी भी नहीं मैं बताया कि जब 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। मतलब 7 से ज्यादा मतलब 7 से लेकर 14 तक देखेंगे तो 7 से 14, ये तो हो गया अम्लीय नहीं, ये तो उदासीन हो गया। 7 हो गया, ये हो गया 6, मतलब ये क्या अम्लीय हो गया ये भी, क्योंकि 7 से कम। और डी बोला 13, मतलब ये 7 से ज्यादा है। तो क्षार का मतलब क्या होता है? क्षार का मान 7 से ज्यादा होता है ना। राइट आंसर होगा 13। ओके, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा ना, इतना सा भी तो कमेंट में बताइएगा, मतलब यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। ओके, तो मैं दूसरे वाले वीडियो में और बारीक से सबको समझाऊंगा। अब बोला 4 नंबर, बोला बोला कौन बोला? 4 नंबर क्या बोला? अच्छा देख लेते हैं क्या बोला है। बोला प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है क्या हो गए? अच्छा देख लेते। ये बोला CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, तो 2H2O तो हो गया, तो जिप्सम का हो गया। अच्छा, फिर बोला बी CaSO4H2O, CaSO4H2O। अच्छा, सी देख लेते। सी बोल CaSO4 होल्ट वाइस 2। देखिए इसको होल्ट वाइस पढ़ते हैं। देखिए CaSO4 का होल्ट वाइस 2 इंटू H2O पढ़ते हैं, होल्ट वाइस पढ़ते हैं इसको। और डी दे दिया CaSO4। तो देखिए जिप्सम का कोई फार्मूला पूछेगा तो बताइएगा CaSO4 इंटू 2H2O, और यहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ दिया तो बताइएगा CaSO4 इंटू 1/2H2O। या इसको ऐसा भी लिख सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4 इंटू 1/H2O, यही या ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस 2 इंटू H2O। दोनों का मतलब दोस्त एक ही है, आपको ध्यान में देखना है। तो राइट आंसर होगा सी। तो देखिए सी में देखिए CaSO4 का होल ट्वाइस 2 दिया है नहीं, इंटू H2O दिया है ना। तो या ऐसे पढ़िए CaSO4 इंटू 1/2H2O, या CaSO4 का होल ट्वाइस 2 इंटू H2O। ओके, तब तक इतना उतारिए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमारा शरीर पीएच के कितनी परास के बीच कार्य करता है?
हमारा शरीर पीएच मतलब पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म, पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, कि बीच कितने परास के बीच कार्य करता है, हमारा बॉडी में बताने कितने कितने बीच के परास कार्य करता है। ओके, ये बोला 6.0 से 6.8 के बीच। अच्छा जी, बी बोला 7.0 से 7.8 के बीच। सी बोला 2.1 से 3.8 के बीच। और डी बोला 5.1 से 5.8 के बीच। तो देखिए जो हमारा शरीर है वो जो दोस्त काम करता है दोस्त 7.0 से 7.8 के बीच। तो राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा अच्छा बी। 7.0 से लेकर 7.8 के बीच हमारा जो बॉडी है काम करता है पीएच स्केल पर। अब सी बोला, कौन बोला? सी बोला, क्या बोला? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल मतलब अच्छा दुर्बल नहीं, मतलब दुर्बल अम्ल है। ये बोला एसियल, हमें तो लगता है ये प्रबल अम्ल है ना, एसियल। अच्छा जी, एसियल इसको क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, बी बोला HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, इसको पढ़ते हैं HNO3 का नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं दोस्त। ओके, फिर दिया है सी H2SO4 मतलब इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर डी बोला CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, या इसका सिरका का क्या ये फार्मूला है, सिरका का कोई फार्मूला पूछता है CH3COOH। या एसिटिक अम्ल, या इसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। एसिटिक अम्ल कहिए या एथेनोइक अम्ल कहिए। ओके, तो हमें बताना है इनमें कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल है दोस्त CH3COOH को दुर्बल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। किसको बोलते हैं? CH3COOH को। अच्छा जी, तो राइट आंसर होगा CH3COOH को कौन अम्ल बोलते हैं? दुर्बल अम्ल बोलते हैं। अच्छा, फिर बोला 7 बोला साधारण नमक। कौन नमक? साधारण नमक, वही जो खाने के यूज में होता है भोज्य पदार्थ। अच्छा चीज साधारण नमक नहीं, नमक का नाम आ ही गया। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हो, मैंने बोला था कि आएगा तो आएगा, देखना आ गया ना क्वेश्चन। मैं बोला था तो बोलता था साधारण नमक कहिए या सोडियम क्लोराइड कहिए, दोनों एक ही है। बोला था साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए दे दिया है। ये बोला NaOH, NaOH, तो NaOH को तो क्षार न हो गया जी, OH लब भी लगता है उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर बोला NaCl। अच्छा, NaCl लगता है मैंने कहीं इसका नाम सुना है NaCl। अच्छा, सी बोला CaCO3। CO3 आता है जब भी कार्बोनेट के रूप में आता है। किसके रूप में? कार्बोनेट के रूप में आता है, मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अच्छा जी, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। CO3 से देखिए जब भी CO3 आएगा दोस्त इसको बोलते हैं कार्बोनेट, पढ़ते हैं कार्बोनेट पढ़ेंगे है ना। तो ये सोडियम तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम तो कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो हमें बताना है सोडियम साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है दोस्त NaCl। क्या होता है? NaCl किसका है? होता है जी किसका? नमक का। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। लाइफ में हमेशा याद रखिए, ये भी याद करने वाला चीज है ना, ये समझने वाला चीज याद करने का जरूरत है ना। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का भी ये दोनों एक ही का ही है, दोनों का एक ही फार्मूला होता है NaCl। NaCl किसका फार्मूला है? नमक का। ओके, 8 नंबर बोला, क्या बोला? 8 नंबर बोला, क्या बोला देखते हैं। निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? लो जी, उसमें दुर्बल अम्ल पूछता है, इसमें प्रबल अम्ल पूछ दिया। अच्छा, तो पूछा H2SO4। H2SO4 को बोलते हैं प्रबल अम्ल। अच्छा, फिर दे आंशियल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। लिखेंगे। अच्छा लिखिए, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। हो गया। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। फिर लिखिए सी नंबर HNO3 नाइट्रिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल देखिए दिखाई देता
ओके, हो गया। ये सभी अम्ल है। पूछता है नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO3 बता दीजिएगा। ओके, अब बताने में कौन प्रॉब्लम अम्ल है, डी दिया सो भी। तो राइट आंसर, जब भी आपको सभी सभी दिखाई दे, सभी सभी तो टिक कर दीजिएगा सभी सभी पर। ये दो सभी प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल का ही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही है, सल्फ्यूरिक अम्ल का ही है, सब भी है क्या है, ये प्रबल अम्ल है। ओके दोस्त, अब बोला नौ, नौ बोला बैटरी अम्ल है, बैटरी अम्ल है, या इसको दूसरे शॉर्ट फॉर्म में बोलिएगा तो बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया बैटरी अम्ल है, कहने का मतलब बैटरी अम्ल है। अच्छा, कहने का मतलब यहाँ ये हो रहा है, लेकिन यहाँ कहने का अर्थ ये नहीं हुआ है तो बैटरी अम्ल है। यहाँ कहने का ये अर्थ है, क्वेश्चन में पूछा है कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ओके, फिर ये बोला H2SO4, भाई H2SO4 क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी मैंने लिखवाया। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त देखिए, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये अम्लों का राजा है, अम्लों का राजा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछता है अम्लों का राजा किससे कहता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो देखिए बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड शेयर भी करो अपने दोस्त के पास, पूरा बिहार में फैला दो ना। ओके, जानते हैं दोस्त, एक और खुशखबरी, दिल्ली में लॉकडाउन फिर से लग गया है 30 तारीख तक, इसलिए अपने घर पर खूब पढ़िए, अच्छा से रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।